जब जब कम परसेंटेज से वोटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे आ गई है कि भाई को भाई से लड़ना चाहती है या भाई को बहन से लड़ाना चाहती है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया जाए। अब ये कयास लगाना लाजमी है। क्या वरुण गांधी की नज़दीकियाँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी से इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी मां का प्रचार भी नहीं करेंगे? दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देखें। इस समय लोकसभा चुनाव अपने चरम पे है क्योंकि 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और 5 चरण की वोटिंग अभी बाकी है। और कम परसेंटेज से वोटिंग होना भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। विशेष करके आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इसको कम परसेंटेज वोटिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि इधर कई वर्षों का रिकॉर्ड है, 25 वर्षों का रिकॉर्ड है। जब जब कम परसेंटेज से वोटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। अगर 1.5% 2% की भी गिरावट आती है वोटिंग में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। आपको बता दें 2004 में जब लगभग उसके पहले 1999 में लगभग 60% का वोट हुआ था। उसके बाद 2004 में लगभग 2% यानी 58 कुछ पॉइंट वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। यही परसेंटेज लगभग 2009 में भी था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। इसके बाद 2014 में आपको बता दें इकट्ठे उछाल आता है वोटिंग में और लगभग 66 पॉइंट कुछ यानी लगभग 8% से ऊपर परसेंटेज बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। इसके बाद 2019 में आपको बता दें लगभग 67 पॉइंट कुछ वोट पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बन जाती है। हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जब जब परसेंटेज कम होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। इस बार तो कहीं कहीं पे 8%, 9%, 10%, 6%, 4% इस प्रकार की वोट में गिरावट देखी जा रही है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सत्ता खोना नहीं चाहती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे आ गई है कि भाई को भाई से लड़ना चाहती है या भाई को बहन से लड़ाना चाहती है। आपको बता दें, आपने भी शायद सुना हो कि रायबरेली से वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती थी, जिसको वरुण गांधी ने खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों में पानी फेर दिया है। आज आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे दें कि आज यानी बुधवार को 1 मई को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने अपना नामांकन किया, जिसमें वरुण गांधी वहां पर नहीं देखे गए। अब इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी कयास इसको लेकर लगा सकते हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, क्या वरुण गांधी रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है, आज बुधवार 1 मई को कहा कि 24 घंटे के अंदर हम अमेठी और रायबरेली से अपने कैंडिडेट यानी अपने प्रत्याशी फाइनल कर देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रत्याशी आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता को या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ देने वाले होते हैं, क्योंकि 2 ही दिन नामांकन के बचे हैं। आपको बता दें 3 मई को नामांकन की अंतिम तारीख है। दोनों सीटों पर 20 मई को इलेक्शनी चुनाव होना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 2 मई को हर हाल में अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, जिससे 3 मई को प्रत्याशियों का नामांकन हो सके। ये भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि भारत में जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है तो उसके सामने की विपक्षी पार्टियां या तो अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा करती हैं, अगर खड़ा भी करती हैं तो डमी कैंडिडेट नाम के लिए कोई प्रत्याशी हुआ करता था। ये अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी कांटे की भी टक्कर हो जाती थी, लेकिन अधिकांश मौकों पे आपने देखा होगा, चाहे लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते थे या रायबरेली से इंदिरा जी लड़ती थी या सोनिया जी लड़ती थी या अमेठी से राहुल गांधी लड़ते थे, इनके सामने कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट कभी जो विपक्षी पार्टियां नहीं उतारती थी। लेकिन अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कैंडिडेट की तो बात आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि किस तरह राजनीति को साधा जाए, भाई से भाई को लड़ा दिया जाए या बहन को भाई से लड़ा दिया जाए। जो भी मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि वरुण गांधी को
रायबरेली से चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ वरुण गांधी को चुनाव लड़ा दिया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को यह ऑफर दिया तो वरुण गांधी ने कहा कि हम विचार करने के बाद आपको बताएंगे। फिर वरुण गांधी ने एक हफ्ते का मंथन विचार करने के बाद कह दिया कि हम उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वरुण गांधी ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी मां को टिकट सुल्तानपुर से मिला है, मैं अपनी माताजी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। आज मेनका गांधी के नामांकन में वरुण गांधी नहीं देखे गए तो राजनीतिक गलियारों में भी कयास लगने लगा है, क्या वरुण गांधी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर आप भी कयास लगा सकते हैं। कयास लगाने का मतलब होता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले वरुण गांधी जी कह रहे थे कि हम अपनी माता का चुनाव प्रचार करेंगे, अब उनके नामांकन में ही नहीं गए तो ये कयास लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी दूरी बनाना चाहते हैं। जैसे इधर लगभग आप 5 वर्षों से देख रहे हैं कि वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को सदैव कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उसके खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं। तो अब ये कयास लगाना लाजमी है, क्या वरुण गांधी की नज़दीकियां राहुल गांधी प्रियंका गांधी से इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी मां का प्रचार भी नहीं करेंगे, और क्या कांग्रेस पार्टी से वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में 2 धड़े हैं। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता था कि राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ें, जिससे जो सोनिया गांधी जी का वोट बैंक है वो राहुल गांधी जी को मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा धड़ा चाहता था कि इससे गलत संदेश जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़कर भाग गए हैं, और राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते कि हमारी बहन रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रियंका जी संगठन का काम देखें, पूरे देश में घूम घूम कर लोकसभा चुनाव का प्रचार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी एक स्टार प्रचारक हैं। उनको एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते राहुल गांधी, एक जगह पे सीमित नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पूरे देश में प्रियंका गांधी रैलियां करें, प्रचार करें। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते थे कि मुझे अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। उनके पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन फिर उनके पोस्टर हटवाए गए। राहुल गांधी नहीं चाहते, गांधी परिवार नहीं चाहता कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है। 2 मई यानी दिन बृहस्पतिवार को दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि वरुण गांधी अपनी माता मेनका गांधी के नामांकन में नहीं पहुंचे। क्या कांग्रेस से उनकी इतनी नज़दीकियां बढ़ चुकी हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ा सकती है। ये सस्पेंस अभी बरकरार है, इंतजार कीजिए 2 मई का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरें आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।